मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हम रोज एक नए विषय पे आपको जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ओमायरा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोजाना एक नए विषय पे जानकारी पा सकेंगे। मित्रों, करीब 100 साल पहले घर के बुजुर्ग अक्सर घर की चारों दिशाओं में कोई न कोई पौधा जरूर लगाते थे। जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, उन पौधों का महत्व भूलते गए और नतीजा ज्यादातर लोगों की जिंदगी उस टीवी सीरियल की तरह हो गई, जिसमें पूरा परिवार एक साथ खड़ा तो दिखाई देता है, परंतु सबके हाथों में खंजर छुपे होते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की शांति के लिए घर में कौन सा पौधा लगाएं। यह प्रयोग हजारों साल से सफल होते आए हैं। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह का पौधा घर के पिछले हिस्से में लगाएं। यदि हम केले के पेड़ को किसी ग्रह के साथ जोड़ें तो यह बृहस्पति देवता का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी केले के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर केले का पेड़ घर के पिछले हिस्से में लगाया जाए तो यह धन संबंधी परेशानियों से भी राहत दिलाता है। फिर बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह का पौधा घर के बीचों बीच आंगन में लगाएं। हार श्रृंगार पौधे का संबंध चंद्र ग्रह से है, जो अपने आप में ही शांति और ठंडक पहुंचाने वाला ग्रह है। इस पौधे को घर के बीचों बीच या पिछले हिस्से में लगाने से आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। इसकी देखभाल में कोताही न करें। इस पौधे के सूख जाने से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं जब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह का पौधा घर के आंगन में लगाएं। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच रखना बहुत ही लाभदायक होता है और यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण में सुख शांति प्रदान करता है। जिनका शुक्र ग्रह कमजोर है, उन्हें रोज शाम को तुलसी के आगे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब बात करते हैं राहु और केतु ग्रह की। राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने वाला पौधा घर के सामने लगाएं। अनार को आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद बताया गया है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी अनार का बड़ा महत्व है। राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अनार का पौधा लगाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अनार का पेड़ घर के सामने लगाना फायदेमंद होता है। अनार के फूल को शहद में डुबोकर प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित करने से भारी कष्ट भी दूर होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह का पौधा मुख्य द्वार पर बाईं ओर लगाएं। शनि नाराज हैं और जीवन में बनते काम बिगड़ रहे हैं तो घर में लगाएं शमी का पेड़। मान्यता है कि शमी के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है और इस पेड़ का संबंध शनि देव से है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार के बाएं ओर लगाएं और नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और आपके हर काम आसानी से बनेंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह का पौधा घर के पिछले हिस्से में लगाएं। बुध ग्रह से गहरा नाता है पीपल के पेड़ का। कहते हैं पीपल की नियमित पूजा करने, जल चढ़ाने और परिक्रमा करने से संतान दोष नष्ट होता है और बीमारियों से निजात मिलता है। पीपल का पेड़ घर के पिछले हिस्से में लगाया जाए तो यह उन्नति एवं लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होता है। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के दो महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और मंगल की। सूर्य और मंगल का पौधा घर में किसी भी कोने या जगह पर लगाया जाए तो यह हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति ही करवाता है। गुड़ैल का पौधा जीवन में यश और प्रसिद्धि दिलाने में सहायक होता है। यह सूर्य और मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को गुड़ैल का फूल अर्पित करें। यूं तो गुड़ैल का पौधा घर में कहीं भी लगाने से शुभ फल ही देता है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के अंदर या आसपास कोई भी कांटेदार वृक्ष न लगाएं। कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।